10वीं के बाद अब 12वीं की परीक्षाएँ भी रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में छात्रों का ये कहना है कि आखिर शिक्षा विभाग किस प्रकार से उनका मूल्यांकन करेगा? क्योंकि दरअसल होता क्या है कि जो होनहार छात्र हैं, उनका ये मानना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी, क्योंकि उन्होंने आगे कॉम्पिटिशन भी फाइट करना था, तो उसके आधार पर उन्होंने तैयारी करी थी अपनी, और अब अचानक से ऐसा फैसला ले लिया है। तो इस फैसले से उन्हें क्या नुकसान हो सकता है? इस तरह के उनके मन में एक शंका है, प्रश्न है। तो इन्हीं शंका को लेते हुए उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें अपनी वीडियो के मार्फत साझा की हैं। तो उन वीडियो को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो सुनिए छात्रों को क्या है इस मामले में कहना। मेरा नाम खुशबू लोथियाल है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज धनाचुली विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने कोविड के कारण हमारी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। इससे हमें बहुत हानियाँ भी हुई, क्योंकि हमने इन परीक्षाओं के लिए बहुत अत्यधिक मेहनत की थी। हमने सोचा था कि हम ये परीक्षाएं देंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम था। वैसे एक तरीके से सरकार ने यह सही भी किया, क्योंकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह परीक्षाएं निरस्त कर ही देनी चाहिए थी। क्योंकि अगर हम बच्चे परीक्षाएं देने जाते तो उन्हें कोविड भी हो सकता था, इसलिए ये उनके फैसले में सही कर रखा है। धन्यवाद। Good afternoon. This is Maitreyi Tiwari. So by now we all have got to know about decision of government regarding the 12th board, which have been cancelled, keeping in view the current COVID situation in our country. So like any other decision, this decision too has both positive and negative sides to it. The negative one being that all the hard work of students has gone in vain. Plus the continuous delay and postponement in the exams left students in dilemma for too long, and that did no good. The positive one is of course that the government considers healthcare as the first priority. They are concerned about students, kids, the future of country. So if you ask me about the feedback, I'll always say that this decision is kind of a good decision. Though it has negative sides, of course, but keeping in view that health should be the first priority, I find this decision right. Thank you. मेरा नाम चेतन मिश्र है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज धानाचूली विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। सरकार ने जो है कोविड-19 के कारण जो ये निर्णय लिया परीक्षा रद्द होने का, वो बिल्कुल सही था। अगर विद्यार्थी परीक्षा देने विद्यालय जाते तो उनके स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता था। बच्चों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यह सरकार का बिल्कुल सही निर्णय है। एक तरह ये हमारे लिए वो भी खराब भी रहा, क्योंकि इससे हम Myself Anand Yadav. I am in class 12th. My school name is Cynthia Senior Secondary School at Haldwani. Considering the COVID condition, government cancelled the board exam. I appreciate the government. This is good initiative taken by government in favor of students. Student health is important. This will help to reduce the pressure. We are happy for this decision. Thank you. My name is Prince Joshi. Here I am to present my views on the government's decision of cancelling board exams of class 12th. So I am satisfied with the decision of government they took. They cancelled the exams because COVID-19 cases are spreading widely, and which is dangerous for our health. And also this is very important academic year as class 12 is considered, and but the current scenario is not like to take the exams. So what government took, I think that's the right decision, and that's all. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम रक्षिता निहाल है। मैं केंद्रीय विद्यालय आव्यारा मुक्तेश्वर की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। ये जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया गया कि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द करा दी जाएंगी, तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि ये एक तरीके से सही निर्णय भी है, क्योंकि जिस तरीके से महामारी फैल रही है, इस हिसाब से अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते तो शायद इसके फैलने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते। मगर जो हमने साल भर प्रिपरेशंस की और जितनी भी तैयारी की, जितना हमने अपना टाइम लगाया, वो सारा वेस्ट चला गया।
मेरा मानना यही है कि अगर हमें परफॉर्मेंस करने का एक मौका मिल जाता तो शायद से हमारा मार्किंग क्राइटेरिया भी अच्छा हो जाता। धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति है। मैं नैनीताल ज़िले के एक छोटे से गांव मुक्तेश्वर में रहती हूँ और मैं कक्षा 12 की छात्र हूँ। और जो मोदी जी ने कल निर्णय लिया है कि जो 12th की परीक्षाएं हैं वो रद्द की जाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सही निर्णय है। पर जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि 12th में बहुत अच्छी मेहनत करें और उसके बाद आगे जो अब कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। तो आजकल बच्चे 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज लाने की कोशिश करते हैं। हमने भी यही सोचा था क्योंकि जो 11th क्लास का रिज़ल्ट था उतना अच्छा नहीं रहा था, तो हमने सोचा था कि 12th में और मेहनत करेंगे। टीचर्स ने भी बहुत मेहनत करवाई थी, पढ़ाया था और ऑनलाइन भी बहुत चलाई थी जब कोरोना हुआ था पिछली बार। तो हम ये चाहते हैं कि अगर परीक्षाएं हो सके तो सही है, अभी नहीं तो जब कोरोना थोड़ा कम हो जाए तब की जाए। और बच्चे यही चाहते हैं कि 12th में अच्छे मार्क्स आके पास हुए। मेरा नाम अंजलि देओलिया है। मैं क्लास 12 बी की छात्रा हूँ। कल जो मोदी जी ने 12th के एग्ज़ाम कैंसिल करने का निर्णय लिया है वो हमारे लिए एक टाइप से बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। इसलिए जो ये मोदी जी ने निर्णय लिया है ये हमारे लिए बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है और साथ ही खुशखबरी भी है, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन में हमारी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई थी। जो भी ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी उसमें कोई भी ध्यान नहीं देता था और ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी और ना ही किसी को कुछ समझ में आता था। तो मोदी जी ने एग्ज़ाम कैंसिल कराकर हम सभी के लिए बहुत अच्छा किया है। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमन चौधरी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे CBSE बोर्ड क्लास 12 के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। वैसे देखा जाए तो एक तरफ से ये सही भी है, जैसे हमारे देश में इस समय कोरोना की स्थिति बनी हुई है, इसमें बच्चों की स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने वैसे सही डिसीजन लिया कि क्लास 12 के भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, नहीं तो इससे आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति हो जाती। और वैसे देखा जाए तो जिसने अच्छे से प्रिपरेशंस की थी उसके लिए थोड़ा उनके लिए गलत भी हो गया ये कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और जो मार्किंग स्कीम बनेगी वो इंटरनल असेसमेंट पे बनेगी। तो उनके लिए ऐसा भी है कि शायद उनको थोड़ा कम नंबर मिल जाए या उनके जो हिसाब से ना मिल पाए। तो वैसे गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन भी दे रखा है कि अगर उनको अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।